नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म हरेंद्रा मैथ्स के ऊपर। और थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग। कुछ कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा स्टूडियो के अंदर ही कुछ वर्कआउट हम लोग कर रहे थे इस वजह से, और आप इतना वेट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जैसे कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन चल गया था, कंप्लीट हो गया था, प्रॉफिट लॉस चल रहा है। इसी तरीके से पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग 12 से 15 अगस्त के बीच में, यानी 10 से 15, 2-3 दिन ऊपर नीचे अपनी ऐप आ जाएगी, और उस ऐप पर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के अंदर सारी चीजें मिलेंगी। ऐप का नाम आप लोगों ने ही सुझाया था, बहुत जल्दी आपको डाउनलोड का ऑप्शन खोलेंगे। तो पहली चीज, बहुत सारे बच्चे रहते हैं डाउट में, तो अभी मैं उन डाउट्स को तो यहाँ पर मार्क करके नहीं बता रहा, बस मैंने ये बता दिया कि सभी बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐप आएगी बहुत जल्दी, बहुत नॉमिनल फी में अपनी ऐप के ऊपर कोर्स आएगा। और कोर्स आपके पास यूपी लेखपाल के भी रहेंगे, बिहार के भी रहेंगे, स्पेशल साइंस के भी रहेंगे, और मैथ के भी रहेंगे, रीजनिंग के भी रहेंगे, इंग्लिश के भी, सारे कोर्सेज रहेंगे। उस चीज को आप तनिक सा भी परेशान ना हो। बिल्कुल भाई, टेस्ट सीरीज भी देंगे, पुराने पेपरों को कैसे सोल्व करना है। आज मुझे लगा कि कहते ना कि एक साथ आलू खाते रहो तो आदमी आलू खा खा के परेशान हो जाता है। तो लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक दिन आलू खा लिया, दूसरे दिन घिया खा ली, तीसरे दिन पनीर खा लिया, तो वही आलू चाहे आप फिर 1 महीना तक चला लो तो परेशान नहीं होते। तो हमें लगा कि हर रोज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप की आज थोड़ी सी जीएस की नॉलेज भी चेक हो जाएगी। और एक पेपर मैं मैथ का करवा देता हूं जो एनटीपीसी का आया हुआ एग्जाम है, क्योंकि जो चीज अपन ने सीख ली ना, वो चीज अप्लाई करके देख लेंगे उधर। ठीक है, बिल्कुल भाई, दिल्ली पुलिस का भी आ जाएगा, मैंने ये बता दिया कि सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग सारी इंफॉर्मेशन भेज देते हैं, और बाकी चीजें आपको यहाँ से मिल रही हैं। तो अब काफी सारे बच्चे जुड़ गए हैं, तो आज की क्लास को शुरुआत करें। तो आज की क्लास का पहला टास्क समझ लो, ये तो चीज है कि प्रैक्टिस, और फिर अब आएगी इनाम की क्लास भी, कि जो बच्चा सबसे पहले कमेंट देगा वो क्लास ऐप के ऊपर होगी। जो बच्चा सबसे पहला आंसर देगा उसको हम लोग कहते हैं कि इनाम देंगे, कि भाई आज सबसे ज्यादा किसने सही किए, उसको कुछ रुपीज में इनाम मिलेगा। और जो सबसे पहले 5 क्वेश्चन के आंसर देगा, कुछ रुपीज में। इस तरीके से अब आपकी कमाई भी हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन जुड़े रहेंगे तभी आपको सारी बातों का पता चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास पेन और कॉपी लेके बैठ लो, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। आपके पास अगर पेन कॉपी है, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट नहीं हुआ है उसको करवाएंगे, लेकिन बीच बीच के अंदर चीजों को चेक भी तो कर लें। अगर पानी आए जा रहा है तो एक बार ये नहीं चेक करते कि टंकी में कितना पानी हो गया। मैं इधर से आपको चीजें सिखाए जा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इस माइंड में चीजें कितनी गई हैं वो तो चेक कर लें अपन। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अब की बार गवर्नमेंट जॉब तैयार, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लेंगे। और कैट की तैयारी अभी भाई देखिएगा, इन एग्जाम्स के साथ कैट का बेसिक तो हो सकता है थोड़ा सा, उसके लिए और ज्यादा अबोव जाना पड़ता है, तो आप उनका यहाँ पर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो करें स्टार्ट आज की। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अभी दिखाई देगा। पहला नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होंगे, और कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर ही अपन कर डालें उन क्वेश्चंस को। क्लियर है? 1 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत हो जाती है, ज्यादा ही करेंगे तो 45 मिनट में तो कर ही देंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ गया है, आंसर आना चाहिए स्पीडली, आंसर आना चाहिए। जो चीज आपको सिखा दी है, प्रॉफिट लॉस सिखा दिया, अभी प्रॉफिट लॉस की मैराथन क्लास भी लगेगी। और देखिएगा,
एक मूलधन की परिपक्वता 20% है। 20% कितना होता है? 1/5। इधर 5 रखोगे तो इधर 6, 5 6 और 6 25 36 36 का 144, 4 गुना तो 400 गुना 10,000 आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। इतनी स्पीडली आंसर आना चाहिए। देखिएगा, वहां से मैंने देखा कि 20% होता है 1/5, तो मैंने लिखा 5 से 6 और 5 से 6, जितने साल हैं उसको दो बार लिख दो। आज हम लोग स्पीडली सोचेंगे, क्योंकि आज हम लोग कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं, आज हम लोग पेपर के अंदर किस तरीके से बिल्कुल इतनी स्पीडली, बिल्कुल रीट वाले बच्चे को भी हर एग्जाम के लिए है 25 और ये 36, लेकिन पेपर हम लोगों ने एनटीपीसी का इसलिए उठाया कि वो न तो ज्यादा हाई होता है ना ज्यादा लो होता है, सभी बच्चों के काम आ जाएगा। अब अगर बात है कि 36 से देखेंगे तो 1 4 4 और डबल 0, तो गुणा में कर दिया 400। अगर इसका 400 गुणा पे बैठा है तो इसका भी 400 गुणा पर बैठा है, तो 25 चौका 100 और 2 जीरो और, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। तो आंसर आ जाएगा 10,000। तो क्या उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? आज समय नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 10,000 सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन स्पीडली आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो एग्जाम को ऐप के अंदर सारी चीजें मिलेंगी, चैप्टर वाइज भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उम्मीद करता हूं कि पहला आदत देंगे कि आप सीधे बिना पेन का यूज किए, मैं भी मार्कर का बिना यूज किए लिखूंगा। एम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए उधार ली, लेकिन ब्याज की दर 2% की वृद्धि हो गई तो 120। उधर प्रतिशत में 2 है, उधर 120 है। 2 का मान 120 तो 1 का मान 60 और 1 का मान 60 तो 100 का मान 6,000। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे 5,000 कौन है ये ढक्कन? 6,000 आंसर सभी का। बिल्कुल स्पीडली आंसर आना चाहिए। इस तरीके से अगर पेपर में बच्चा देगा, अगर कोई बच्चा एग्जाम के अंदर इस स्पीड से चलेगा तो उसको हराने वाला है कौन? तो क्या मेरे को ये लिखना पड़ेगा क्या? चलो मैं लिख देता हूं। इसने बोला कि 2%, प्रतिशत में तो बढ़ने वाली चीज 2 है, और वैसे कितना है? 120। कितने गुना पर बैठा है? 60 गुना पर बैठा है। तो 100% का भी अगर मैं 60 गुना करता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा? 6,000। आंसर आ जाएगा 6,000। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है? वेरी गुड। देखिएगा, आज ये जरूर सीखना है कि अब तक हम लोग सीख रहे थे कि भाई प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट सीख लिया, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट, अरे कंसेप्ट को कितना स्पीडली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस भी मैं यहीं पे कराऊंगा ऐप के ऊपर, अपनी ऐप आएगी और ऐप के ऊपर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी रहेगी, सिखाएंगे भी, प्रैक्टिस भी कराएंगे। कहते हैं ना कि चारों खाने चित करके डालेंगे, तब जाके वो अपने घर में जॉब देगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उम्मीद करता हूं कि आंसर जल्दी आएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे सेकंडों के हिसाब से हो सकते थे दोनों क्वेश्चन। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। हाँ, खेत में आए हैं और वहीं से क्लास ले रहे हो, वेरी गुड। ये होना चाहिए आपका मोटिवेशन। बहुत बढ़िया भाई सुशील चौहान। देखिएगा, उन बच्चों से सीखिए जो खेत में बैठ के भी पढ़ रहे हैं। फाइंड द रेंज ऑफ डाटा। रेंज यानी कहां से कहां तक, रेंज का मतलब होता है, ये चीज सीख लो। ये मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी प्रोबेबिलिटी की, उसमें सिखाया था मैंने। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्रीसर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये होता है रेंज। रेंज किसको बोलते हैं? मैक्सिमम माइनस मिनिमम को। तो इस सीरीज के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 9, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3। तो रेंज आ गई, 9 बड़ा है, सबसे छोटा है 3, तो 9 में से 3 गया तो आंसर कितना आ गया है? 6 आ गया है। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी बात। बिल्कुल, ये तो छोटी सी बात थी, जीएस के तरीके से बात थी कि जब भी कोई रेंज पूछेगा तो एक उधर सबसे बड़ा और उधर सबसे छोटा कि किन के बीच के अंदर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आएगा तब मजा आएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चौथा क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, आप सभी का आंसर आना चाहिए। आज आपको ये हो जाएगा कि इस स्पीड से आंसर दे सकते थे। ये तो हम लोग साथ साथ डिस्कस भी कर रहे हैं कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उनका आंसर आना चाहिए। एम का मान 60 है तो साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। अगली बार इसने क्या बोला कि कोट 30, कोट 30 कितना होता है? √3, और √3 और √3, तो आंसर कितना आ गया? 3/2। मुझे बताओ कि बच्चा हारेगा कैसे? कोई बच्चा अगर इस तरीके से एग्जाम को देगा तो हारेगा कैसे?
कुछ बच्चे बोलते कि सर तैयारी कैसे करूं, अरे हम करवा रहे हैं ना, आप आओ तो सही। बोला कि सर प्रैक्टिस कैसे करूं, अरे हम करवा तो रहे हैं और आओ तो सही एक बार यार, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। चारों खाने चित करना है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। पांचवा नंबर क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब ये देखना कि सबसे पहले कौन आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इतनी स्पीडली अगर मैथ आप कर सकते हैं ना, तब देखिएगा कोई हराने वाला नहीं और कॉन्फिडेंस भी आपका रहेगा। आयत का क्षेत्रफल हो गया है 448, इसकी लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक। मेरे दिमाग में सीधा सीधा जाएगा कि 12%, 12% का मान है 3/25। अगर मैंने देख लिया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है, यहां से मैंने देखा कि 25 अट्ठा 250 और 20 70, इस हिसाब से तो 700 आ गया। लेकिन अपना एरिया 700 आया है, लेकिन क्वेश्चन ने 700 थोड़ी दे रखा है भाई। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 700 की जगह पर 448। तो मैं लिखूंगा नहीं 700 का मान, सोचूंगा मैं, थिंकिंग 700 का मान 448, तो एक का मान 448/700। अब मेरे को क्या निकालना है, क्या निकालना है, स्पीडली चौड़ाई निकालने। तो चौड़ाई तो 25 है, चौड़ाई हमेशा कम होती है। 25 दूनी 50 और 25 अट्ठा 200, 4 से जाएगा 7 बार, 4 से 1 1 2, 7 से काटूंगा 7 एकम 7 और 7 6 42, आंसर आ गया 16। ये सिर्फ इसलिए लिखना पड़ा, थोड़ी सी परसेंट मुश्किल थी, लेकिन हर को जब पहले तीनों क्वेश्चन आप 3 3 4 4 सेकंड में दे रहे हैं, तो ये इसको 7 8 सेकंड में दे देंगे, 10 सेकंड में दे देंगे। क्या समझ आ रही है क्या? अरे हाँ ना में जवाब दो। आज ये देखना है कि जिस पैटर्न को हम सीख रहे थे ना, उस पैटर्न से हम कितना स्पीडली चल सकते हैं। जोश आपके अंदर हम मेरे से ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा, आंसर देना है छठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने डेट भी डाल दी है। धीरे 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 यहां पर सीजीएल के क्वेश्चन, रीट के क्वेश्चन, एनटीपीसी के क्वेश्चन, यूपी लेखपाल के क्वेश्चन, सारे चीजें कराऊंगा। अब नंबर सिस्टम के अंदर ये बात सिखा रखी है, आंसर दो आंसर दो आंसर दो। अरे इतनी देर नहीं, इतनी देर नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड। कौन सी जोड़ी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सा है? अरे ढक्कन 4 और 6 लिख रहे हैं आधे तो, 4 अभाज्य थोड़ी है। अब जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा वो फंस गए हैं। 4 और 6 तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड। 3 और 5, अब बताओ क्या यार उड़ा नहीं सकते? जो बच्चा इस स्पीड से चलेगा वो हारेगा कैसे? बस वो हमारे पास आके, डॉक्टर के पास आके ये पूछता कि दवाई कौन सी लूं, अरे हम बता रहे तू ले तो सही, तू आ तो सही हमारे पास है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7, आज वो बात हो जाएगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। आपकी जय जयकार कैसे होनी है, किस तरीके से चारों खाने चित करेंगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन पर। वेरी गुड, सबका सबका आंसर आना चाहिए। ये स्पीड बनाएंगे सीजीएल मेंस तक के पेपर में, ये स्पीड बनाएंगे तब जाके बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन। और आज मैं कह रहा हूं कि आपको अब जीएस के क्वेश्चंस भी, आज कुछ नॉलेज चेक करूंगा मैं आपकी, हम लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है। अब इसके ऊपर 3 3 4 4 घंटे लाइव क्लास रहेगी। पहला टैंक इसको 50 मिनट में भर सकता है, बस मैं इसको लिखूंगा 50। अगला टैंक, ये मिनट है, 2.5 घंटे में 120 और 30, ये 150 मिनट। भरने वाला टैंक का तो प्लस, खाली करने वाला है तो माइनस। 50 और 150 का एलसीएम आ गया, तो ये 3 और ये 1, 3 और ये 3 भरेगा, एक खाली हो जाएगा तो 2, तो 150/2 कितने मिनट? 75 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। क्या आंसर आ गया क्या? 1 घंटा 15 मिनट। कुछ बच्चे को लगता है कि स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब तक देखेंगे नहीं ना। सहवाग ने क्या बोला था कि मैं खिलाड़ी बन गया, एक बार बात समझना। सहवाग ने शुरुआत में क्या बोला था कि मैं सचिन को देख देख कर ही खिलाड़ी बन गया, यानी वो स्ट्राइक एंड पे खड़ा रहा, देखता रहा किस तरीके से चौके मार रहा है, किस तरीके से छक्के मार रहा है, कैसे कॉपी कर रहा है। कोहली ने क्या बोला, मैं बड़े लोगों के बीच में रह के बड़ा खिलाड़ी बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब देखेंगे ना, तभी तो आंसर इस तरीके से करेंगे। जब आप देखेंगे नहीं कि स्पीड क्या होती है, तो किस तरीके से। तो आज की क्लास में सिर्फ यही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे स्पीड होनी चाहिए। बड़े आ गए, चलिएगा चलिएगा। 150 कहां से आ गया? अरे मिनट है ये, 150 मिनट, इतनी देर थोड़ी मेरे भाई, इसीलिए तो प्रैक्टिस है। नहीं तो वहां लोग पूछेंगे जॉब का लेटर कहां से आ गया, क्योंकि जॉब उसे तो लगता था कि उसके जैसी तैयारी कर रहा है ना, हम लोग उनसे बेहतर पोजीशन पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन।
8वां नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सिंपल, हम लोग बड़ा स्पीडली चल रहे हैं लेकिन आंसर आपका अब ओ हो फेवरेट क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है, इसका तो मैं कह रहा हूं कि मजेदार हो जाना चाहिए बात है। मजा आ गया है, मुझे मजा तब आएगा जब इसका आंसर आएगा एलिगेशन। बिल्कुल, बच्चे ये भी बता देते हैं कि कहां से पढ़ा है। आंसर आंसर, इतनी देर नहीं, इतनी देर नहीं भाई, बिल्कुल। तो 60 संख्या सिरों की है, तो 60 दूनी 120 बचा 50, 50 बटा 2 25 आंसर। मुझे बताओ सिलेक्शन होगा क्यों नहीं? इस तरीके से जब चलेंगे, अब एक बच्चा वहां सोचता रह जाएगा कि सर क्या लिख रहे हैं भाई, ये 170 दे रखा है तो गैप कितना रह गया 50, अगर गैप अगर 50 रह गया तो 50 बटा 2 कितना बन जाएगा 25। क्या ऐसे उड़ा नहीं सकते क्या? क्या दिमाग में इस तरीके से चीजों को अगर उड़ा देंगे, अगर कोई बच्चा इस तरीके से चलेगा तो क्या वो हारेगा क्या? क्या खुद सोचो यार। अब बच्चा क्या सोचता है, उसे पता ही नहीं है कि स्पीड से चलना है। बोला सर कितना पढ़ूं? अरे तू जितना पढ़ सकता उतना पढ़, कहां से पढ़ूं? अरे हम पढ़ा रहे हैं, और तो क्या आपके रूम पे आके पढ़ाएं, चीजों को चलाइएगा। अब आपको पता चला कि जय जयकार कैसे होती है, ये दिमाग को कंप्यूटर बनाना है, हार्ड बीट बनानी है। चलिएगा चलिएगा, सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट, वेरी गुड। देखिएगा, जिन बच्चों ने सीखा है ना, अब उनको पता लग रहा है कि यार हमारे पास चीज क्या है। जब लेकिन जब सीखते ही नहीं, सीखने के दौरान कंसेप्ट को मैं बहुत धीरे धीरे, अब सीखने के बाद आप क्या बनेंगे ये मैं आपको आपका भविष्य दिखा रहा हूं। आप इसमें ना इस चेहरे को बदल कर सिर्फ आप अपना चेहरा लगा देना, ये आपका भविष्य है। आप भी 3-3 4-4 बार जॉब लेंगे, लेकिन बशर्ते आपको बताए गए रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर आंसर आंसर, इतनी देर नहीं, आंसर बताइए आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, बच्चे मांगने लगते हैं आंसर आंसर। डायलॉग देंगे सर, डायलॉग देंगे, अगर तू पहले डायलॉग जैसे काम तो कर, तो मैं तो डायलॉग तो क्या सब कुछ दूंगा। तू डायलॉग की बात देख रहा है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम, 9 6 54 54 में 54 साढ़े, वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा, ये आंसर होना चाहिए, ये स्पीड होनी चाहिए। ग्रेट यार, 9वां क्वेश्चन, कमाल कर दिया है, मजा आ गया। इतनी स्पीडली जब आंसर रहता है ना, एक मत देखिएगा, आज मैं ये समझा रहा हूं कि पेपर को किया कैसे जाता है। वहां पर सेकंडों में कहते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि नहीं यार 2-5 सेकंड के अंदर आंसर कैसे आ सकता है। हम बता रहे हैं ना, आप बताओ क्या ये आंसर नहीं आ रहे 2-2 5-5 सेकंड के अंदर? ऐप भी आएगा, ऐप के अंदर इसी तरीके से हर रोज प्रैक्टिस। अब जीएस भी ऐसे ही चलेगी। आज मैं जीएस के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब बीड़ा उठा ही लिया है, आपके माँ बाप की उम्र बढ़ानी है, आपके घर में जॉब डालनी है, तो बस अब हम पीछे नहीं हटेंगे, बशर्ते आप पीछे मत हटना। हम आप एक कदम चलो, मैं आपके लिए 9 कदम चल के आऊंगा, मिलकर 10 हो जाएंगे, 100% बात हो जाएगी। क्या बात सहमत है क्या? अरे बहुत ही टूचे क्वेश्चन आए हैं, टूचे इसलिए आए हैं कि आपका माइंड लेवल वैसा हो गया है ना, कि खराब गेंद फेंकी। अरे बैटिंग अच्छी आती है, जिसको बैटिंग नहीं आती उसको तो खराब पे भी आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा, और ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं। 27/4/2016, 27/4/2016, सेकंड शिफ्ट, शिफ्ट नंबर सेकंड का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। मैंने रैंडमली पेपर उठा लिया कि आज चलो देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करवाने हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। अब आपका देखते देखते आंसर देने का तरीका बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन, साउंड प्रॉब्लम तो ठीक ठाक चल रही है, शायद कोई इश्यू नहीं है। वॉइस में क्या समस्या आ गई? अब वॉइस ठीक ठाक है, बफरिंग हो रही है। 20 वस्तुओं को एक बॉक्स, एक बॉक्स में 20 वस्तुएं। अब प्रॉफिट लॉस कह रहे थे ना, ये लो आ गया प्रॉफिट लॉस। तुम प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे थे, यहां सब कुछ है। आंसर दो, अब आंसर दो। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स, 20% की छूट देने के बाद 6400 रुपए में खरीदा गया है। 20% की छूट दे दी तो 100 से 80 हो गया। 80 का मान, अगर 80% का मान अगर 6400 है, 80 गुना पर ही बैठा है। 80% का मान है 6400, तो 80 गुना पर ही बैठा है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। अरे 8000, अरे वस्तु कितनी है? 20 है। 8000 बटा 20, 400 आंसर, 400 आंसर। मुझे बताओ क्या प्रॉफिट लॉस है यार? कैसे सिलेक्शन ना हो? जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है ना, यकीन मानिएगा वो कुछ करके ही नहीं जाते हैं। आपके अंदर अगर विल पावर है, आपको मैंने बोला बच्चे से भाई गलती एक ही होती है,
उसने अपने ट्यूटर को ध्यान से नहीं चुना है। उसने जब शुरुआत की ना, वो गलत ट्रेन में बैठ गया तो गलत डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। आपकी ट्रेन सही है तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आने वाले कुछ समय के बाद आपके पास स्पीड क्या होगी। लोग देखते रह जाएंगे, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि देखिएगा आपका माइंड लेवल की, सर ये क्या क्वेश्चन है, उड़ा देते हैं क्या। जो मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था कि क्वेश्चन को उड़ा देंगे, तो क्या सच में उड़ा नहीं रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना। इंग्लिश में 5400 दिया, इंग्लिश गलत दे रखी है, इंग्लिश गलत दे रखी है, कई का टाइपिस्ट से गलती हो जाती है, सही किया नहीं। इतना कुछ करने के बाद इंग्लिश 10वें क्वेश्चन की गलत कर दी। 5400 नहीं, 6400 था वो, 5400 गलत टाइप हो गया है। 11वां क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा और मजा आ जाना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए। 40% स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, आंसर सभी बच्चे देंगे। ये लो भाई, जो बच्चे अब पढ़ते हैं इसको, बस मैं कह रहा हूं कि ये मार्कर बंद और आंसर आना चाहिए। 40 किलोमीटर की दूरी 80 की स्पीड से आधा घंटा लग गया, और 30 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से फिर आधा घंटा लग गया। तो एवरेज स्पीड निकालने तो कुल दूरी कितनी होगी? 40 और 30 70, और बटा कुल समय 1 घंटा, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। 70। जो बच्चे 65 दे रहे हैं, ढक्कनो 65 कैसे आएगा? एवरेज स्पीड, कुल औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक बात छोटी सी समझो, डिस्टेंस कितना है? 40 और 30 70 का तो डिस्टेंस है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? शुरुआत में 40 किलोमीटर 80 की स्पीड से आधा घंटा, और फिर 30 किलोमीटर 60 की स्पीड से आधा घंटा, आधा घंटा ये रहा, आधा घंटा ये रहा, 1 घंटा है। तो क्या स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आ जाएगी? क्या खुद सोचो, पेन रखने की जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूं यार, पेन कहां रखोगे? पेन रखोगे तो खुद की बेइज्जती है। भाई जो मेथड मैं सिखा रहा हूं ना, ये स्पीड आनी चाहिए, ये स्पीड। दुनिया सोचती है कि हम 15 मिनट के अंदर मैथ करेंगे कैसे, मैं कह रहा हूं कि 15 हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्लियर होगी मेरी बात? तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन तो हो गया है। 12वें पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 12, 12 देखिएगा। कुछ बच्चे अब कमेंट करने में आनाकानी नहीं, कंजूसी नहीं, जो कंजूसी करेगा हो सकता है कि उसके गांव का पोस्टमैन उसके नौकरी का लेटर लेके आने में कंजूसी कर डाले। प्रॉफिट लॉस कह रहे थे, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इतना प्रॉफिट लॉस सिखाया है। आज मुझे बताइए कि प्रॉफिट लॉस का ये आंसर बताओ। प्रॉफिट लॉस का आंसर बताइए क्या आएगा? 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य है 70 रुपए, 70 और 80 रुपए प्रति किलो है। ठीक है, बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं का 10%, तो इसका मतलब 77 गुना 5 करना पड़ेगा। ये 77 पता चला, 70 का 10% मैंने जोड़ दिया है। और दाल के ऊपर 20% है, 80 का 20% करूंगा तो 16 रुपए, तो 96, 96 का कितना किलो है? 10 किलो है। तो कुल मूल्य बताना है, तो ये तो हो जाएगा 960, प्लस में 5 सत्ता 35, बचे 3 35 और 3 38, तो ये आ जाएगा 5 6 और 8 14, 9 3 12 और 1 13, तो 1345 आंसर। मैं कह रहा हूं कि यार है ही क्या, बच्चों के क्वेश्चन आए हैं, बच्चों के लायक क्वेश्चन आए हैं, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। इस तरीके से आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, तब आप कह सकते हैं कि भाई अब मैदान में कोई भी आ जाए। अब क्या करते हैं कि बच्चा बेचारा डैया 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 लगा रहता है, उसे लगता है कि यार मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं थी। भाई कमी किसी के अंदर नहीं होती है, वो तो एसएससी वाले ही बताएंगे कमी किसके अंदर थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अपने अंदर कमी मत रखो, अपने आप को सॉलिड बनाओ। जब सॉलिड बनाएंगे ना, तब सारे पूंजेंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर 12 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके का। अब एक बात है, अब आपको समझ आ गया होगा कि बीच के अंदर मैं क्यों क्वेश्चन को लेके आया हूं। 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से एक बार स्क्रीन को देख लो, ध्यान से देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब वो तो दिखानी पड़ेगी आपको दोबारा, क्योंकि जब एग्जाम को इस तरीके से, एक डीआई का एग्जाम आया था जिसके अंदर 3 शहर दे रखे हैं, साइकिल, टैक्सी, रिक्शा, बस, कार, ट्रेन। तो सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ, इसका पहला क्वेश्चन दिखाएंगे ना, 13वां नंबर क्वेश्चन दिखाएंगे, तब जाके पता चलेगा कि क्वेश्चन है क्या। ये तो इंफॉर्मेशन है, इसके बाद दोबारा इस इंफॉर्मेशन को दिखाना। दिखाओ दिखाओ, शाबाश दिखाइए। पटवारी के लिए भी है क्या? बिल्कुल भाई, पटवारी, यूपी लेखपाल, रीट, एसएससी, सबके लिए। ये है परिवहन का
सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? परिवहन का, बिल्कुल। ये लो भाई, क्वेश्चन भी सेट कर दिया है सर ने आपके लिए। टेक्नोलॉजी तक में हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास की फीलिंग है, इसलिए व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया से अलग चलेंगे तभी तो अलग गिने जाएंगे, तभी तो वो अलग डेस्टिनेशन बनेगी। तो बताओ बताओ, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। अरे बीच में ये प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस खत्म होगा तब बता देंगे, पहले जो सीखा है वो बताओ, पहले वो बताओ। बिल्कुल भाई, गर्दा उड़ा दो, कुछ भी उड़ा दो, बस उड़ा दो, बैठने दो मत। मक्खी बैठती है तो उड़ाते हैं, कौवा बैठता तो उड़ाते हैं, उड़ा तो दो। जब उड़ेगा कुछ तभी तो आपके पास आएगा, उड़ेगा ही नहीं तो वो वहीं बैठा रहेगा भाई। तो देखिएगा, आंसर आंसर आंसर, वेरी गुड। ट्रेन आ गया है, तो देखिएगा जिन सी ऑप्शन, सी कुछ का साइकिल आ रहा है, साइकिल कैसे आ सकता है? हाँ देखिए, जो भी आ रहा होगा, कुछ का ए आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है ढक्कनों, कुछ भी। ये नहीं कि आंसर देना ही देना है, आंसर दो सही से। चलो मैं भी आंसर निकालता हूं। एक बात देखिएगा, परिवहन का सबसे अधिक पसंद, अगर मैं साइकिल का टोटल करता हूं, अगर मैं साइकिल का टोटल करता हूं, साइकिल का टोटल करता हूं तो मैं कैसे करूंगा? 150 150 300 तो 415, साइकिल हो गया 415। दूसरा है बस। अगर मैं टैक्सी का, सभी का ही टोटल कर लेता हूं, अगले के क्वेश्चन में भी आ जाएगा। अगर मैं टैक्सी का टोटल करता हूं तो ये कितना बन जाएगा? 150 150 300, 300 और 100 400, तो ये आ जाएगा 405। टैक्सी आ गया 405। अब इसके बाद है रिक्शा, इसके बाद है रिक्शा। अगर मैं रिक्शा का टोटल करता हूं तो ये कितना बन जाएगा? 200 और 100 300। और अब अगर मैं बोलता हूं कि बस, अगर मैं बस का टोटल करता हूं तो बस के टोटल में क्या होगा? 100 100 200 300, तो ये आ जाएगा 375। और अब आ गया कार, अगर मैं कार का टोटल करता हूं तो ये हो जाएगा 100 200 300 400, कार आ गया है 400। और अब लास्ट आ गया है ट्रेन। तो सारे ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे अपन, क्योंकि अपने को आगे के दो क्वेश्चन का आंसर भी देना है ट्रेन। तो ट्रेन में आ जाएगा कि 5 उधर दे दो तो 150 150 300 और 400 410 फटाफट। देखिएगा ये मैंने जोड़ दिया। अब इसने बोला सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला माध्यम सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा है साइकिल, तो आंसर आ गया साइकिल। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया साइकिल, सी ऑप्शन। क्लियर होगी मेरी बात को? आइएगा क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 14। इंफॉर्मेशन चाहे वहीं रहने देना, इंफॉर्मेशन मैंने लिख भी दी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14, मैथ मैजिक, बिल्कुल भाई। क्वेश्चन नंबर 14, टैक्सी पसंद करने वाले और कार पसंद करने वालों के बीच का अंतर कितना है? टैक्सी 405, कार 400, तो कितने का अंतर आ गया? टैक्सी 405, कार 400, तो कितने का अंतर आ गया? 5 का अंतर आ गया। समझ आई शुरुआत में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा लिखने का फायदा? समझ में आया? अरे हाँ या ना? क्वेश्चन 15, 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां। इस तरीके से पेपर करेंगे तो हरा कौन देगा? एक क्या आप 10 जॉब ले आएंगे, लेकिन पेपर ऐसा करने लायक सीखिए तो सही। तो प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको पुराने पेपर्स के ऊपर, नए एग्जाम एक्सपेक्टेड के ऊपर भी। 15वां क्वेश्चन, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 400 300 700, इसको मैं हटा देता हूं अब। 400 300 700 75 10 85, ट्रेन और बस के अंदर है 785, 785। और इसने बोला है कि ट्रेन और बस, टैक्सी और कार, टैक्सी और कार, टैक्सी और कार, टैक्सी और कार, तो टैक्सी और कार तो 805, तो ये है 785, तो 15 उधर से 5 उधर से 20 आ गया। तो अब ऑप्शन देखो क्या है, एग्जैक्ट 20 है। तो ऑप्शन देखिएगा, ये कह रहा है कि 15 से कम, ऑप्शन पे ध्यान दो, ऑप्शन के ध्यान। ये कह रहा है 15 से कम, 15 से अधिक, 20 से कम, 20 अधिक, तो इसका मतलब ऑप्शन आएगा 15 से अधिक। तो ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। 20 है गया ना, तो चारों की देखिए, आपका आ 20 रहा है, लेकिन ऑप्शन ढूंढो ना, ऑप्शन ने किस तरीके से आपको कह रखा है। देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि टेक ये 400 400 800, तो ये 805 है। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो 400 300 700 485 आ गया। तो अब मैंने देखा कि एक 785 एक 405 है, तो यानी गैप कितना गया? 20 आ गया। अब जो 20 आया है वो ढूंढो ऑप्शन के अंदर, 15 से कम बाहर, 20 से अधिक बाहर, 20 से कम ये भी तो बाहर है, वो 20 ही तो है। तो ऑब्वियस सी बात है 15 से अधिक वाला ही तो ऑप्शन रहेगा।
ऑप्शन ढूंढो, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर गलती करवा सकता है हमसे, सारी मेहनत भी करवाएगा और उसके बावजूद गलती कर देगा। तो समझ में आई मेरी बात को? 20 से कम नहीं, 20 से कम कैसे हो सकता, 20 है भाई। अच्छा 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 अच्छा, हाँ यहाँ पर ऑप्शन डी हो सकता है, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 20 कम है, 20 से कम नहीं, 20 कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, कितना कम हो गया, 20 कम, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वेरी गुड। हाँ 20 कम, ये डी ऑप्शन के ऊपर आएगा, डी ऑप्शन के ऊपर। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। इस तरीके से प्रैक्टिस, थकना नहीं है, थकना नहीं है। अभी 15 क्वेश्चन और फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन जीएस के भी पूछूंगा मैं आज, कि आप जीएस कितना पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है अब, तो ध्यान दीजिएगा। एक आदमी 6:30 बजे चलता है, 30 किलोमीटर की दूरी चलनी है। प्रारंभिक 6 की स्पीड से 3/5 दूरी तय करने के बाद, तो 30 का अगर वह 3/5 करेगा, तो 5 से जाएगा 6 बार, और 6 18 किलोमीटर इधर रह गया, 12 किलोमीटर इधर रह गया। अब यहां दूरी कितनी है, यहां स्पीड है 6, यहां 2 कम कर दी 4, तो 3 घंटे यहां हो गए, 3 घंटे यहां हो गए, तो 6 घंटे हो गए। तो 6:30 के अंदर अगर मैं 6 घंटे मिला दूंगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12:30। तो आंसर आ जाएगा 12:30। देखिएगा, इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा भाई। नहीं तो पहले ये लगता है कि ये तो मुझे आता ही है, तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप खुद सोचो, घर पे आके सारे ही बच्चे बोलते हैं कि ये तो मुझे आता ही है। अरे तो मेरे भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि सीखने के टाइम पर हम लोग कुछ और ही मगन व्यवस्था में थे। तो आपको प्रैक्टिस भी यही करनी है, और मैं कह रहा हूं कि अपनी ऐप के ऊपर इतने जबरदस्त फीचर्स मैं आपको डलवाऊंगा, डल रहे हैं, आप तक आ जाएगी 15 अगस्त तक। फिर ऐप आपके फोन में आनी चाहिए, हर रोज का काम हर रोज चलेगा, बिल्कुल, हर हर महादेव भी सब कुछ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइएगा। 17वां क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां। बिल्कुल भाई, ये धुआं उठा दो, अब उड़ा दो चीज को, उड़ेगा तब आपके पास आएगा। तो आइएगा आइएगा, बिल्कुल सावन के सोमवार के दिन ये कार्रवाई बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे दो। 3 संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब जो इंफॉर्मेशन कह रहा है उस इंफॉर्मेशन का आधार बना देते हैं। इसने क्या बोला कि दूसरी संख्या पहली का 3 गुना, और तीसरी संख्या 2 गुना है दूसरी का। तो पहले से 3 और ये 6, 6 3 9 और एक 10। लेकिन इसने बोला इसका एवरेज, एवरेज हो गया 10/3, योग बटा संख्याएं। लेकिन हकीकत में एवरेज कितना है, 70 है। हकीकत में एवरेज है 70। तो यहां मैं कितने की गुणा करूंगा, तो कितने की गुणा करता हूं, 21 की गुणा कर लेता हूं, क्योंकि 21 की गुणा करूंगा तो 3 सत्ता 21, और 7 और 10 सत्ता 70। तो 21 की गुणा हो गई, तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन है ही क्या यार, क्वेश्चन कुछ नहीं है, इस तरीके से बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, राधे राधे भाई, राधे राधे। लेकिन आंसर आप अलग कमेंट नहीं, जब काम पेपर का चल रहा है तो पेपर के हिसाब से चलना चाहिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। लेकिन अभी पेपर के ऊपर डिस्कशन, अपने आप के दिमाग को संयमित रखो, इधर उधर मत देखिएगा। 17 नंबर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर आना चाहिए। ये जोश और ये सब कुछ यही रहना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर, थकना नहीं है, थकना नहीं है। 100 मीटर तक सारी दुनिया भाग लेती है, उसके बाद की लड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब ये भी चीज आपको सिखा रखी है आज, तो आपको जो सिखा रखा है मैं आपको वो बता रहा हूं कि देखिएगा इतनी सी क्लास लेने से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। ये चैनल आपको हमेशा आपके, कहते ना कि ड्रीम चैनल के रूप में बन जाएगा अगर यहां से आप जॉब ले जाते हैं तो। लेकिन यहां से तो चीजें बटेंगी, आप तक पहुंच रही हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बताइएगा बताइएगा, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो देखिएगा ऑप्शन का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड। ये इस तरीके से बच्चे आंसर निकाल चुके, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। चलिएगा मैं भी बता देता हूं, मैं आपको तरीका बता देता हूं किस तरीके से सोचना है। ये 5/8 है, 3/4 है, मैंने आपको सिखा रखा है। 4×5 = 20, 8×3 = 24, छोटा कौन सा है, 4×5 = 20 वाला छोटा है, ये बाहर। अगला लिखो 5/8 और 13/16, 5/8 और 13/16, 16×5 = 80, 13×8 = 104, फिर ये भी बाहर, छोटा छोटा, ये छोटा है। अब 5/8 और 7/12,
7/12 और 5/8, 12×5 = 60, 8×7 = 56, 8×7 = 56, 12×5 = 60, ये वाला तो छोटा हो गया है 7/12। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आ गया। इतनी स्पीडली जो बच्चा आंसर देगा उसका नंबर आएगा क्यों नहीं। अब बात क्या ना, दूसरों से ज्यादा आप में टैलेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। हम बता रहे हैं, समझ में आ गया। अरे अभी भी कुछ बच्चे सी ऑप्शन लिख रहे हैं। अरे सी नहीं है, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन है यार। आंसर आपको समझ आएगा किस तरीके से ये बात डिटेल के अंदर मैंने आपको समझा रखी है। ओहो हो, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इस तरीके से जब पेपर करेंगे तो रोकेगा कौन। अगर आपको ये स्पीड चाहिए ना तो आपका साथ बनाए रखिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऐप के ऊपर 15 अगस्त तक हम लोगों की ऐप आ जाएगी और उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट की ऐसे ही तैयारी होगी, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर। और आज जीएस के भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, 19 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि होती है तो उसकी परिधि, परिधि कितनी होती है 2 पाई। और अगर x की वृद्धि होगी तो ये आ जाएगा 2 पाई x। आंसर आ गया भाई। वृद्धि होती है 2 पाई r और 2 पाई r है तो यहां पर x की वृद्धि हो गई तो यानी कि 2 पाई x। वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा 2 पाई x। आइएगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। इतना समय नहीं, अब मुझे बताओ यार, सेकंडों में आंसर नहीं आ रहा है क्या। क्यों। सिलेक्शन लेना है ना तो ऐसे सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिएगा इस टॉपिक को, ये टॉपिक आपको पता ही है, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 391 और 318 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 7 और 6 बचे। मतलब जिससे अपन भाग करें ना, 391 को भाग करें तो 7 बचे। अब खुद सोचो, 391 को भाग करें तो 7 बच रहा, तो कहने का मतलब है कि 384 तो पूरा पूरा भाग हो गया। अगली बार कह रहा है कि 318 को भाग करें तो 6 बच रहा है, 318 को भाग करें तो 6 बच रहा है, तो इसका मतलब 312 तो पूरा पूरा भाग होगा। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमेशा एचसीएफ निकालते हैं तो बड़ी संख्या को रखते हैं अंदर, छोटी संख्या को रखते हैं बाहर। 312 एकम 312, तो ये आ गया है 2 और ये 7, 72। अब ये आ जाएगा 312। तो यहां से मैं देखूंगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ता 28, 288 आ गया। तो 12 12 24 और ये आ जाएगा 72, 24 दिया 72, जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर आ जाएगा 24। आंसर आ गया है 24। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। एक बात बताओ यार, कंप्लीट ये तो मैं समझाता हुआ चल रहा हूं, हर बात को बीच में करते हुए चल रहे तब जाके समय लग रहा है, लेकिन आपने ये देख लिया कि यार आंसर आए। आंसर विदु चौधरी गलत है, गलत है। 25 कैसे आएगा, 25 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 24, 24। वेरी गुड वेरी गुड। तो 20, 20 में क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 21 पर, 21 पर सभी बच्चों का आंसर बाई डिजिट सम, बिल्कुल डिजिट सम से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना दिमाग लगाने की, जब सामने वाला एक लाठी का है, शेर आएगा तो ही तो कुछ सोचो। अरे आया ही कुत्ता है और आप ले रहे हैं कि लेके गोली लेके आओ, गोली लेके आओ। अरे जब कुत्ता आया है तो लाठी से काम चला लो ना यार, शेर आएगा तब उसके लिए बचा लो। तो इसके लिए टाइम बचाने की टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस, अगर अपने पास पढ़ के आपको इस तरीके के एग्जाम में इस तरीके से स्पीड ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो हिंदी में बता देता हूं, लंब बटा कर्ण। तो इसने बोला कि 15/17, 15, और आपको ये पता ही है कि 15 8 17 ये होता है, तो ये 15 हो गया लम। तो अब इसने बोला कि कोट थीटा, कोट थीटा कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले या लाल कक्का, ये चीज आपको याद है क्या, लाल कक्का। तो ये हो जाएगा आधार बटा लम। तो आधार कितना है 8 और लम कितना है 15, 8/15 आंसर। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए, देखिए कुछ बच्चे गलती कर गए, कुछ बच्चे गलत। अच्छा इंग्लिश में कोस थीटा है। अच्छा इंग्लिश हिंदी के अंदर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये मैंने आंसर दे दिया है कोट थीटा का। मैंने हिंदी के हिसाब से कर दिया, हिंदी भाषी देश के नागरिक हैं, हिंदी के हिसाब से चलिए कोट थीटा का आंसर दे दिया, कोट थीटा, कोट थीटा का। बस इंग्लिश के अंदर जो कोस थीटा है ना, इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। 8/17 वो बच्चे दे ही रहे थे। समझ के बात आई। अब एक बात समझो यार, क्या कितनी स्पीडली अपन कर सकते हैं उस एग्जाम को।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में वेरी गुड वेरी गुड, इस तरीके से इस स्पीड से आंसर आना चाहिए। जुड़े रहेंगे, आज आपके लिए सरप्राइज पैकेज हो गया कि हाँ किस, अब जो बच्चे आज मिस कर गए, एक बात बताइए, वो क्या लगातार थोड़ी ले सकते हैं यार क्लास, बाद में कोई नहीं देखता है, अगले दिन तो अगला पेपर आ जाएगा, मिस नहीं करना है, 11 बजे हर रोज। जिस दिन ऐप के ऊपर आ जाएंगे उस दिन ऐप के ऊपर भी काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो यार, विकर्ण की लंबाई, लंबाई हमेशा 1 यूनिट होती है, और क्षेत्रफल चाहिए है तो क्षेत्रफल हमेशा 2 डायमेंशन होता है। तो लंबाई का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 4:1। आंसर आ गया भाई, इतनी देर नहीं होती है, वहां पर आंसर आ गया है। उड़ा दो भाई, धुआं उड़ा दो। कहते हैं कि दुनिया के कानों से धुआं निकले कि यार इतनी स्पीड बनी कैसे। तो अब आपको समझ आ गया कि डी ऑप्शन, ऑप्शन डी वेरी गुड वेरी गुड, 4:1। मैं कह रहा हूं कि उसने दे रखा लंबाई का अनुपात, अरे लंबाई तो है, लंबाई कैसे होती है, लंबाई होती है जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऐसे, और एरिया कैसे होता है, एरिया होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 4:1। आंसर आ गया 4:1। क्वेश्चन नंबर 23 का 23 नंबर, जब आपको पता है कि एरिया निकालना है तो आपको सिंपल सा क्या करना, स्क्वायर करना है। एक बात समझो, ये भी वो एग्जाम है, आपको हंसी आएगी, ये भी वो एग्जाम है जिनके अंदर बच्चे फेल होके गए हैं। आप खुद ये सोचेंगे कि हकीकत में ये बच्चा यार मेहनत नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी भी जिसने मेहनत की होगी, सही जगह पर मेहनत की होगी, वो बच्चा यहां पर फेल कैसे हो सकता है? यहां तो आराम आराम से भी हो सकते हैं, लेकिन हम तो बहुत स्पीडली कर रहे हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन, एन एक व्यवसाय 20,000 रुपए के साथ शुरुआत करता है। 20,000 रुपए के साथ उसने शुरुआत कर दी 6 महीने। अगली बार उसने क्या बोला कि सी 10,000 रुपए लगाकर 6 महीने बाद, तो सी लेता है 10,000 रुपए और ये है 6 महीने बाद, ये इसका 12 महीने रहेगा। पार्टनरशिप आप जानते हैं, ये 12 महीने रहा, ये शुरू में ही आ गया था। ये कौन है, एन, और ये कौन है, सी। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आ गई कि ये तो आ जाएगा 2 1, ये भी आ जाएगा 2 1, 2 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो 4 और 1 5, लेकिन हकीकत में ये 5 ना होकर ये है कितना, 10,000। कितने गुना पर बैठा है, 2,000 गुना पर बैठा है। तो इसने बोला एन का लाभ, एन का लाभ, तो 4 गुना 2,000 कितना बन जाएगा, 8,000। आंसर आ जाएगा 8,000। आंसर आ जाएगा 8,000। 8,000 वेरी गुड वेरी गुड, इस स्पीड से आंसर आना चाहिए, स्पीड से आंसर आना चाहिए। क्या आपको प्रैक्टिस में मजा आ रहा है क्या? अरे ये बताइए, मजा आ रहा है क्या? मजा आना चाहिए। जब जिस काम में मजा आएगा, अगर टीचर वही है जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, क्या आपको लगा कि इसी तरीके के एग्जाम और करवाने चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो कि सर इस तरह के सेशन होने चाहिए बीच बीच के अंदर, या कोई एक सीरीज उठा लो, सीजीएल की भी करवा दो, रीट के भी करवा दो, ताकि आपको पुराने सैंपल पेपर लेने ही ना पड़े। क्या मजा आ रहा है क्या? क्या इस तरह के पेपर और भी करवाने चाहिए? बताओ बताओ, मुझे बताओ पहले, ऑप्शन ऑप्शन पे नहीं, पहले हाँ या ना में जवाब दो। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, आज आपको पता चला कि पेपर करने का मतलब क्या है। और ये थोड़ी देखिए, पेपर को करने का तरीका अलग होता है, कंसेप्ट सिखाने का तरीका अलग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज आपको ये पता लग जाएगा कि शायद आप ही एग्जाम देकर आए हैं। आप देखिए, इन क्वेश्चन में भी जो बच्चा फेल होगा, फिर भाई भगवान भी नहीं दे सकता उसको। a-b, a² + b² दे रखा है, तो मैं a-b = 5। अगर मेरे को स्क्वायर की चीज दे रखी है तो स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, a² + b² माइनस का 2ab = 25, और a²b² कितना दे रखा है, 97 दे रखा है, 97 - 25, 97 - 25 = 2ab। तो यहां से देगा, 7 में से 5 गया 2, और ये 7 बराबर है 2ab, और ए बी कितना बन जाएगा, ए बी कितना बन जाएगा, 36। 36 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये आंसर। तो ए बी का मान आ जाएगा 36। ये स्पीड रहेगी ना, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है यार। आप अचंभित हो जाएंगे कि यार इनमें कौन फेल होगा। लेकिन 2016 के अंदर मैं आपको बता दूं कि 1,44,00,000 बच्चों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से सिलेक्शन लेने वाले सिर्फ 30,000 ही लोग थे।
बाकी तो फेल ही हो गए थे। तो इसका मतलब है कि वो फेल होने वालों के पास वो विजन नहीं था। आप तो इस तरह के एग्जाम के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनकर उभरें, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए एक काम करना है कि इस तरीके के सेशन को मैं लगातार लेके आऊंगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 25 पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। और बच्चों को बुलाओ, आज के सेशन को देखकर तो बुलाए कि भाई प्रैक्टिस ऐसे होती है, पेपर ऐसे होता है, ऐसे नहीं कई बाद में आके बोले कि यार मैं तो रह गया हूं। बात कुछ नहीं है, बच्चों को बुलाओ, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाओ, ऐप आएगी, ऐप के ऊपर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, चैप्टर वाइज भी देखिएगा। बिल्कुल मैथ के बारे में आप मैथ नहीं सिलेक्शन के बारे में ही डर छोड़ दो, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके भी, यूपी भी, राजस्थान भी, बिहार भी, सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन बशर्ते आपको चाहिए कि आप इस चीज को बढ़ाइएगा। बताइए बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। बातों में नहीं, बातों में नहीं, बातों के बड़े मजे आ रहे हैं। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। वेरी गुड वेरी गुड। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। 12, 16, 24 तो बड़े से बड़ी संख्या, यानी एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना आता है ना, तो मैं सीधा ही भाग दे दूंगा। भाग दीजिए, भाग दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। 240। क्या लिखने की जरूरत पड़ रही है? क्या बिल्कुल नहीं पड़ रही है भाई, लिखने की जरूरत, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही है। सभी बच्चों का आंसर आ गया 240। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ये आंसर आ चुका है, आंसर सभी बच्चों ने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइएगा। बिल्कुल देखिएगा, एनटीपीसी का पेपर का धुआं उठा दिया है आपने। वो चीज उड़ेगी तो अपने पास आएगी ना। इस तरीके से जीएस हो जाए, इसी तरीके से मैथ हो जाए, इसी तरीके से रीजनिंग हो जाए, तो क्या आपको हराने वाला रहेगा क्या कोई? आइएगा आइएगा, आंसर आइएगा, आंसर आइएगा। ओहो हो, मैं तो बिना देखे ही क्वेश्चन, ये 26वां क्वेश्चन। 25 बैग का औसत है 41। मेरी बात को समझना, दिमाग का यूज, दिमाग का यूज। 25 बैग का औसत है। एक बैग का भार गलती से 56 के स्थान पर है, एक्चुअली में तो 56 था, लेकिन गलती से गिन कितना लिया? 65। तो मतलब हमने ज्यादा गिन लिया। सही गिनेंगे तो कम करना पड़ेगा, 65 से कम करना पड़ेगा। 56 था, गिन लिया 65, कम करना पड़ेगा। कम अगर यहां करेंगे तो यहां से भी तो कम होगा। एक ही ऑप्शन कम बैठा, एक ही ऑप्शन कम बैठा, अभी भी गलत दे रहे हैं। अरे ढक्कनों, कुछ सीखो, दिमाग का यूज करो। एक ही ऑप्शन कम बैठा है, 40.64 आंसर आ गया है। मैं तो ये देख ही नहीं रहा कितना कम है। जब ऑप्शन एक कम बैठा है तो ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। पता चल गया ना ऐसे कैसे आया है? अगर मैं तरीके से सिखाऊं तब देखिएगा। 56 अगर गिन लिया, 65 होना चाहिए था 56, तो मतलब 4 और 5 9, 9/25 तो 40, 41 माइनस में 41, 9 कम कर दो 25 संख्याओं में, कितना कितना कम हुआ? 0.25 दिया 75, बचेगा 15, 25 का 150, तो ये आ जाएगा 40.64। इस तरीके से 40.64। लेकिन ये मैं कह रहा हूं इतना समय नहीं, इतना समय नहीं लगाना। आपने सीधा देखा यार 41 है, गलती से ज्यादा गिन लिया था, अब कम करना है तो एक ही ऑप्शन कम बैठा है, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ बस इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी साबित हुई कि नहीं हुई? बताइएगा। आज हम देर से आए हैं, तो क्या ये सरप्राइज पैकेज आपको अच्छा लगा? बाद में अगला क्वेश्चन के आंसर बाद में, पहले ये बताइए क्या ये आज का सरप्राइज पैकेज अच्छा लगा? क्या क्या इसी तरीके के आगे भी आपको अलग अलग, किसी दिन टॉपिक का, किसी दिन रीजनिंग का, किसी दिन जीएस का, इस तरीके से सरप्राइज देना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीजीएल प्री के भी करवा देंगे। मैं कह रहा हूँ सारे ही क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के तरीके ये होने चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 3105 है। आपको एक बात पता है कि ये 2/3, ये 3/4 और लास्ट इसने दे रखा है 1/2। आपको पता है इनका जब यूज नहीं करना, जिस चीज को, जो चीज को अपन देखना पसंद नहीं करते, सीधा देखते ही मार दो। सांप को देखना पसंद नहीं करते, देखते ही लाठी मार देते हैं। तो इन चीजों को देखना पसंद नहीं करते तो खत्म करो, खत्म करो। अगर यहां पर मैंने 12 की गुणा कर दी, यहां भी मैंने 12 की गुणा कर दी, यहां भी मैंने 12 की, 3 चौका 12 तो ये आ जाएगा 8, 4 तिया 12 तो ये आ जाएगा 9, 2 से 6, 9 और 6 15, 15 8 23, 23 आ गया। 23 का मान दे रखा है 3105। 23 एकम 23, 7 और 1 8, 23 तिया 69 और 23 पंजा 115, 135 गुना पर बैठा है 135। तो एल को कितना मिलेगा? एल को 135, 10 होता तो 1350 है, 1350 से जस्ट कम वाला आंसर, 1350 से जस्ट कम 1215, 1215।
गिनना नहीं है वो तीसरी क्लास के बच्चे की तरह नहीं कि 9 पंजा 45 है, किसको नहीं पता, 1 करोड़ के 1 करोड़ लोगों को पता 9 पंजा 45 ही होता, 9 पंजा 46 कौन बोलता है। बात है कि आप फटाफट, मैंने देखा कि 9 की अगर 135 की 10 बार गुना करूंगा तो 1350 हो जाएगा, 1350 से कम है, जस्ट कम वाला आंसर आंसर आ गया है, बात खत्म, क्लियर होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये स्पीड होनी चाहिए, ये थिंकिंग होनी चाहिए। थिंकिंग आपकी एक दिन के अंदर नहीं आएगी, हम लोगों के अंदर वर्षों का अनुभव है। आपको ये पता लग गया होगा कि क्यों मैंने 4 बार एग्जाम को निकाला, किस तरीके से हम लोग बिल्कुल हायर हायर रैंक के साथ हम लोग हर बार एग्जाम निकाल के आते थे। ये स्पीड होनी चाहिए, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर 28वां क्वेश्चन। इस तरीके की तैयारी की आपको लगेगा कि कंप्लीट कोचिंग चल रही है, जिस दिन आप यहां नहीं आएंगे उस दिन कहते हैं ना कि उसने आपको मिलने बुलाया और आप नहीं पहुंचे तो आपका क्या मन लगता है क्या, किसी दिन वो मैसेज ना करे तो क्या आपका मन लगता है क्या। इसीलिए जिस दिन यहां नहीं आएंगे ऐसा ही लगेगा आपको कि आपका मन नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देखिएगा। पॉइंट दो फटाफट, मैंने इसलिए लिख रहा हूं कि आप चीजों को पॉइंट दो, गुना में ही कर रखा है। 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 और नीचे लिख रखा है 0.12 गुना 0.12 गुना 0.12। देखिएगा 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट, तो दो दो पॉइंट तो ये हट जाएंगे, तो यहां से दो दो पॉइंट हट गए, 6 दूनी 12 12 12, तो ये एक ही बन गया ऊपर तो। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है 1 0 1 0 और एक ये, तो 0 0 1 आंसर आ गया है, 0 0 1। बिल्कुल इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 0 0 8 कैसे आएगा, अरे ढक्कन 6 दूनी 12 से 12 कट तो गया, 12 से 12 कट तो गया, ऊपर नीचे आना तो एक ही है। और मैं क्यों पॉइंटों को चेक कर रहा हूं, जब मुझे एक बताओ, ये चीज लिख के तो मेरे को आपको दिखानी थी, ये मुझे तो वैसे भी दिखाई दे रही है, 6 दूनी 12 नीचे भी 12 बैठा है, एक ही तो बन गया, एक ही ऑप्शन एक दिखा रहा है, बात खत्म, एक ही ऑप्शन एक दिखा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। ये थिंकिंग रखो, आग लगा दो, धुआं उड़ा दो, कुछ भी करिए, लेकिन गर्दा उठा दो यार, तब उड़ेगा तो आपके पास आएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। वेरी गुड वेरी गुड। लोकेश प्रजापत ईसवाना, बिल्कुल नहीं, जहर नहीं प्यार घोला है, प्यार से चलेगी सारी कहानी। थोड़ा सा क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल, एक्स किसी काम 25% काम को, अब एक बच्चा क्या करेगा, पहले सोचेगा कि 25% काम को करता है 20 दिन के अंदर, 100% काम को, अरे इसकी 4 की गुना तो इसकी भी, अरे तू सीधा ही ना सोच ले यार इस बात को, कि एग्जाम लेने गया है कि किसी को समझाने गया है। 25% है तो पूरा का पूरा काम कितने में हो जाएगा इसमें। अब इसने बोला कि एक्स और वाई बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं, तो 25% हो गया, तो 75% बच गया। 75% कितना होता है, 3/4, यानी 4 में से 3 काम 15 दिन में है, 3 काम 15 दिन में, तो 4 काम कितने दिन के अंदर हो जाएगा, 20 दिन के अंदर हो गया। 80 20, तो ये 80 हो गया, तो 20 से जाएगा 4 बार, 80 से जाएगा 1 बार। एक्स किसी का एक दिन में एक काम करता है, एक्स और वाई कितने करते हैं, 4 करते हैं, एक्स वाई 4 करते हैं, एक्स 1 करता है, तो वाई कितने करेगा, 3 करेगा, और y अगर 3 करेगा तो 80/3, तो आंसर कितना आ गया, 26 से 2/3, नीचे 3 देख लो, नीचे 3 देख लो, 26 से 2/3। इस तरीके से उड़ा दो देखते ही, ऐसे होना चाहिए भाई पेपर। इस तरीके से अगर आपको आने वाले एनटीपीसी के अंदर, आने वाले पटवारी के अंदर, यूपी लेखपाल के अंदर, ये एसएससी सीजीएल के अंदर, इन चारों एग्जाम्स की तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन अप्रोच से बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आपने ध्यान से यूट्यूब पे भी पढ़ो, ऐप पर भी पढ़ो। हम लोगों की ऐप आएगी 15 अगस्त तक। मैं ये बार बार आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई कि भूल ना जाए, कहता ना कि चूक ना जाना, ये मौका है वो चूक ना जाना। क्वेश्चन नंबर 30 पर आना है, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां नंबर क्वेश्चन। आज आपको मैथ के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस का और मजा देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां नंबर क्वेश्चन है, 30वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल, अरे प्यार घोल दिया है, प्यार, ये मत लिखा करो जहर घोल दिया, नहीं, प्यार घोला है, प्यार बढ़ाइए तो बात आगे बढ़ेगी। 4x-7 का स्क्वायर, ओहो हो, ये तो है ही क्या यार क्वेश्चन। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 16 49 और माइनस में 56, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी
इतनी देर में तो आंसर आ गया, बिल्कुल धूल को धूल कर दिया है। बिल्कुल क्या गजब बात बोली है बच्चे ने, सर आज तो धूल को धूल कर दिया है। बिल्कुल दूध को दूध कह बोलते हैं, पानी को पानी बोलते हैं, बच्चे धूल को धूल कह रहे हैं। तो बिल्कुल गजब कर दिया है आप लोगों ने। ये स्पीड होनी चाहिए। ये एनटीपीसी स्टेज 1 के अंदर शिफ्ट सेकंड में 27/4/2016 के अंदर आया है आंसर। मतलब ये 27/4/2016 का पेपर, ये स्पीड आपकी होनी चाहिए। और अब देखते हैं कि आपको कितना आता है। तो ये बात आपको आज देखनी है कि अब पेन को कर दो बंद, अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन पूछूंगा, आसान आसान से क्वेश्चन छाट के लेके आया हूं, और उसके बाद आपको बताना है उनका आंसर कि कितने बच्चों को आते हैं, और नहीं आते तो सीख जाएंगे, हर रोज सीखेंगे। मैंने बोला अब आपकी जीएस की क्लासेज भी खूब सारी चीजें तो मैं ही ले रहा हूंगा, और सारी की सारी टीम काम कर रही है। अब हर रोज आपको बड़ा शानदार तरीके से मिलेगा चीजें, तो देखिएगा। आइएगा, आज अगर जीएस के क्वेश्चंस को करते हैं तो आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। सर क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, अब मेरे को पता चलेगा। बिल्कुल धुआं उड़ा दो छोरो, अरे छोरो और छोरियों सारे उड़ा दो, अरे टावरों तो कुछ भी, अरे भाई तुम उड़ा दो, बाकी तो सारा मैं ही कर लूंगा जो कुछ करना है। आइएगा आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1। राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल होता है? दो तरह की चीजें होती हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि विधान परिषद कितने स्टेट के अंदर है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि विधानसभा में, बिल्कुल बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 6 वेरी गुड वेरी गुड। ओहो हो, समा बांध दिया भाई, समा बांध दिया, कमाल कर दिया है। आज तो गजब ढा दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 32 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। और क्या आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपसे भीम सर पूछें? आप चाहते हैं क्या सभी के सभी? नहीं, आज अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, चलो कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 32 पे आइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। जो प्राकृतिक स्रोत से बनती है, कोयला, बिल्कुल डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओहो हो, अरे ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, इसका अगला स्लाइड डाल दो, इसका मैं आपको स्टेटमेंट पढ़वा देता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल डी ऑप्शन। क्यों ऐसा होता है? जब आप क्यों के ऊपर बात करेंगे ना, तब मजा आएगा आपको, जब क्यों के ऊपर बात करेंगे। ऑप्शन डी क्यों है कि ये नवीकरणीय होता क्या है। नवीकरणीय होता है कि इसका अगर ऑप्शन नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना वो यहां पर डाल दिया क्या अभी? हाँ देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त की जाती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा, उसको नवीकरणीय बोलते हैं। भूतापीय, इसलिए कोयला उस प्राकृतिक में नहीं आता है, तो इसलिए यहां पर यह हो जाएगा, कोयला नवीकरणीय का स्रोत नहीं है। क्लियर है? तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 33 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। अब ये चैनल आपके सभी सब्जेक्ट का चैनल बनेगा, ये मैंने आपको बोला था। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा और आंसर देना है। आज आपके लिए सरप्राइज पैकेज हो गया है भाई। इस तरह के सरप्राइज पैकेज आपके लिए आते रहेंगे, ऐप के ऊपर भी आते रहेंगे। मैंने बोला बड़ा मजा आ जाएगा, बस चीजों को देखिएगा। 12-13 ही क्वेश्चन है, सीख के जाएंगे। मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? मिजोरम की राजधानी, ये उसी क्वेश्चन है, उसी पेपर के क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि आप हंसेंगे कि बच्चे फेल कैसे हुए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। मिजोरम की राजधानी आइजोल, बिल्कुल मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्लियर है? अब लेकिन आपको कैसे जीएस पढ़नी है मैं वो बता रहा हूं कि शिलोंग किसकी राजधानी है, कवरती किसकी राजधानी है, कवरती का नया नाम क्या है,
ठीक है, इंफाल किसकी राजधानी है। चारों ऑप्शन के ऊपर अगर आप डिस्कस करेंगे ना, ये नहीं कि सर आंसर पता लग गया है, मैं आपको वो पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। कि चलो इसका तो आंसर पता चल गया, आइजोल का काम खत्म, अब तीन ऑप्शन है ना, उन तीन ऑप्शन को उठा लो कि शिलोंग किसकी राजधानी है, कवरत्ती का नया नाम क्या है, इंफाल किसकी राजधानी है, इंफाल के अंदर क्या प्रसिद्ध है। इस तरह की चीजें हर रोज अपन एक अलग से टाइम पे आके काम किया करेंगे। क्लियर हो गया। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर भीम सर को लाओ, लाएंगे लाएंगे। वेरी गुड, रुकिएगा रुकिएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 34 पर, क्वेश्चन नंबर 34 तरीका बता रहा हूं। इंफाल नागालैंड की राजधानी है, वेरी गुड वेरी गुड। मणिपुर की इंफाल, मणिपुर की इंफाल है, देखिएगा। त्रिपुरा की शिलोंग है। हाँ, जब चारों चीजें पता रहेंगी, ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना है, इसके बारे में आप बताइएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मार्ट सिटी की विशेषता नहीं है। सस्ता आवास विशेष रूप से गरीबों के लिए, जल की आपूर्ति, टिकाऊ पर्यावरण, निशुल्क स्वास्थ्य एवं शिक्षा। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी के अंदर फ्री कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी, निशुल्क स्वास्थ्य एवं शिक्षा। इस बहाने आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। आज ये 27/4/2016 वाले पेपर के क्वेश्चन हैं। निशुल्क कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। स्मार्ट सिटी का यही था कि सस्ता आवास हो, गरीबों के लिए हो, जल आपूर्ति ठीक हो, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसको बोल देंगे स्मार्ट सिटी। तो ऑप्शन सी कि निशुल्क कुछ नहीं है स्मार्ट सिटी के अंदर, हर चीज की पेमेंट है, लेकिन किसी भी तरीके की पर्यावरण की छेड़छाड़ नहीं है। तो क्या बात समझ में आई क्या। हाँ बिल्कुल। क्या इस तरीके के 10-10 क्वेश्चन हर रोज करेंगे तो क्या 30 दिन के अंदर 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वहां पर आ गया तो आप मेरी जय जयकार करते नहीं रुकेंगे, कमाल कर दिया है, सारी चीजें याद हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएगा, 35 नंबर क्वेश्चन। बिहार वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक बढ़ाते रहिए, चैनल को फेसबुक पे लाइक करते रहिए ताकि लोगों तक पहुंचता रहे। ये बात सुन लो, समझ लो, पढ़ लो इस बात को ध्यान से कि निशुल्क स्वास्थ्य और स्मार्ट सिटी किस तरीके से। ये उसी क्वेश्चन, उसी पेपर का क्वेश्चन है। आईएसएस किसका संक्षिप्त रूप है, बताओ शाबाश। आईएसएस, आईएसएसएस, ए बी नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन आएगा। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, ये है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके का आंसर बी नहीं। अरे ढक्कनों ध्यान से सुनो, इसलिए मेरे को पता था जीएस कमजोर है। अब हम लोगों ने जिम्मेदारी उठा ली, आपको लगे कि कोचिंग का बैच ले रहेगा 11 बजे, यूट्यूब पे भी पढ़ना है, ऐप पे भी पढ़ना है। ऐप कब आ रही है, 15 अगस्त तक, बहुत नॉमिनल चीजों में सारी बातें लेके आ रहे हैं। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर, 36 नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। आज तो शुरुआत है, अब ये देखिएगा इसका आगाज हो गया है, तो इसका अंजाम क्या होगा। जब आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइएगा, 36 नंबर क्वेश्चन। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है, अरे ढकनो, मेरा बर्थडे नहीं है। एक सीरियल पोर्ट निम्न में से क्या कर सकता है। सीरियल पोर्ट जो एक सीपीयू के अंदर पोर्ट लगा रहता है, उससे क्या कर सकता है। अन्य भारी उपकरणों के लिए कनेक्टर प्रदान करना, हार्ड ड्राइव में सूचना का अंतरण, हार्ड ड्राइव, केवल हार्ड ड्राइव, केवल हार्ड ड्राइव में सूचना का अंतरण, न तो हार्ड ड्राइव से और न ही इसमें सूचना का अंतरण। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका आंसर है। हार्ड ड्राइव में और से सूचना का अंतर, यानी कि हार्ड ड्राइव में भी और वैसे भी सूचना, मतलब आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। क्लियर है बात को। जोश में आप रहने चाहिए, छोड़ के नहीं, लगातार चीजों को सीखिए। जिसको ये लगता है ना कि यार ये कैसे होगा, कि मैं कह रहा हूं हम लोग करवा रहे हैं, बस आप क्या फ्री में भी नहीं पढ़ सकते हैं। पैसे इसलिए जरूरी है कि जहां एक पैसा भी लगा रहता है तो वहां जिम्मेदारी बन जाती है, इसलिए ऐप जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइएगा, 37 नंबर क्वेश्चन। ये आपका इंफॉर्मेशन दे दी है आपको मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपके पास रहे ये चीज कि किस तरीके से। तो देखिएगा कि कंप्यूटिंग में एक सीरियल, मतलब एक सीरियल कम्युनिकेशन
इंटरफेस होता है जिसके माध्यम से एक बिट सूचना स्थानांतरण होता है। यह सूचना स्थानांतरण दोनों तरफ से हो सकता है, बाहर से भी कंप्यूटर के अंदर लेके जा सकता है, कंप्यूटर से बाहर की तरफ लिया जा सकता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन और रहते हैं आज का सेशन कंप्लीट होने में। कंप्लीट पढ़िए, कंप्लीट मैथ के 30 क्वेश्चन किए हैं। मैं तो ये चेक कर रहा हूं कि आज आपकी जानकारी कितनी है। मेरा बर्थडे नहीं है रे ढक्कनों, मेरा बर्थडे नहीं है आज। 2016, ओहो, क्रिकेट के तो मैंने बोला कि राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर लोग क्रिकेट के तो दीवाने रहते हैं। तो बताइएगा इसका आंसर, बताइएगा इसका आंसर बताइएगा। 2016 आईसीसी महिला विश्व कप में T20 क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वेरी गुड, मिताली राज, बिल्कुल वे मिताली राज कैप्टन थी। और आपको यह पता होना चाहिए कि 2016 का विश्व कप किसने जीता था? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पता होना चाहिए आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइएगा। 38 नंबर, ये चैनल आपके लिए, इतना मैं कह रहा हूं कि रामबाण चैनल है, ये आपका चैनल है। किसी को भी बोलेगा कि भाई मेरा चैनल चलता है, आपका, उसको सब्सक्राइब करिए, सब कुछ मिलेगा। और आज से शुरुआत हो गई है। और ये क्वेश्चन दो 2016 के अंदर 7 शिफ्टों में पूछा गया था, 7 शिफ्टों के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साला सलारजंग म्यूजियम कहां स्थित है? सलारजंग म्यूजियम कहां स्थित है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वेरी गुड। अरे इन बच्चों की जीएस का तो जवाब नहीं है यार, आपको तो सलूट करना बनता है। हैदराबाद, बिल्कुल हैदराबाद के अंदर ये स्थित है सलारजंग म्यूजियम। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 7 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 पर, क्वेश्चन नंबर 39 पर डी ऑप्शन है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर पे आइएगा। 39 नंबर, 39 नंबर, देखिएगा ये काम करते करते पहले डिसलाइक ज्यादा थे, अब डिसलाइक कम हो गए हैं। बच्चों को पसंद आने लग रहा है। दोनों तीनों सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे, सब तरीके से लेके चलेंगे। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की उपनदी नहीं है? गंगा नदी की उपनदी नहीं है। यमुना भी गंगा में गिरती है, कोसी तो इंधन है, बिहार वाले बच्चे तो जानते ही हैं कि आगे जाके कोसी भी गंगा में मिलती है। गोमती तो है ही, जहां से गंगा शुरू होती है वो गोमुख है, उसको गोमती ही बोलते हैं। तो रह गया मानस, तो मानस वो नदी है। मैंने बोला कि यमुना मिलती है, कोसी बिहार वाले बच्चे जानते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। गोमती गोमुख से निकलती है, यानी जहां से गंगा शुरू होती है, ग्लेशियर से निकलती है। तो रह गया मानस, तो आंसर आ गया है मानस, आंसर आ गया है मानस। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40 पे आइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, आपकी और मेरी जीके का चेक होगा, हर रोज का कंपटीशन होगा, ये आधे घंटे कंपटीशन चला करेगा। उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाना है, हर चीज सीखनी है, हर चीज सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल चंद मिनटों का गेम बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम गोल्फ से जुड़ा हुआ है? बताइए, बताइए, शाबाश, बताइए, निम्नलिखित कौन सा नाम गोल्फ से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन, 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 बिल्कुल, कुछ बच्चों का सही है, कुछ का गलत है, कुछ का सही है, कुछ का गलत है। तुक्के नहीं, तुक्के नहीं, पता है तो ठीक है, नहीं तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी दिखाया करो। SSP चौरसिया, ऑप्शन सी, SSP चौरसिया गोल्फ के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। और ऑप्शन सी इसका आंसर है, SSP चौरसिया। क्लियर है बात? चेतन आनंद, क्या आनंद वर्ड से कुछ याद है? विश्वनाथन आनंद किसके खिलाड़ी थे? पता है क्या विश्वनाथन आनंद किसके खिलाड़ी थे? चेस के। इस तरीके से नाम जोड़ जोड़ कर देखो तो SSP चौरसिया गोल्फ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ क्षण का और है कि अब आप उस दौड़ के अंतिम कदम पर आ चुके हैं जिन्होंने कंप्लीट सेशन लिया है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आज देर आए वो कहानी को पूरा कर दिया, दुरुस्त आए हैं। कंप्लीट आज के पेपर को पूरा हमने स्टडी किया। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये तो ओहो दोबारा क्रिकेट का क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। बड़ा ही सॉलिड मौका है क्रिकेट की जानकारी को बढ़ाने का कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप T20 2016 में मेजबान देश के अलावा अन्य कितनी संपूर्ण सदस्य टीमें थी? संपूर्ण सदस्य टीमें थी। देखता हूं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं, कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। पहली तो बात है कि आपको यह पता होना चाहिए संपूर्ण सदस्य क्या है। जिन देशों को टेस्ट की मान्यता मिलती है उसको बोलते हैं संपूर्ण सदस्य। क्लियर है? तो टोटल कितने देश टेस्ट खेल रहे हैं? 10 देश। 2016 का T20 कहां हुआ था? इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर इंडिया को हटा के, कहते हैं ना कि मेजबान देश के अलावा इंडिया को हटा दो, 10 में से एक हटा दो तो कितने बच गए? 9 बच गए। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, कि 9 देश हैं जो संपूर्ण सदस्य टीमें थी T20 2016 के अंदर। 8 नहीं 9। अरे 9 ढक्कनों में बता रहा हूं, चीजों को ध्यान से सुनो। तो 10 देश हैं जो टेस्ट खेल रहे हैं, सी ऑप्शन। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि खुद के देश को हटा दो, इंडिया के अंदर ये वर्ल्ड कप हुआ था इसलिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का सेशन बड़ा मजेदार रहा है, मजा आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। बिल्कुल, आज तो सभी के तोते उड़ गए हैं, ढक्कन खुल गए हैं, धुआं उड़ गया है, गर्दा मच गया है, धूल को धूल बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से। एटीएम और नेट बैंकिंग के प्रयोग के संबंध में विपरीत विकल्प, यानी उसका उल्टा कर करके पढ़ो, ऐसा होना चाहिए था कि एटीएम और नेट बैंकिंग का अपना एटीएम कार्ड किसी के साथ नहीं बांटे। इसका मतलब यह कह रहा है कि एटीएम कार्ड किसी के साथ बांटना चाहिए क्या? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। पिन किसी से साझा नहीं करें, यह कह रहा है कि पिन साझा करना चाहिए? नहीं। नियमित अंतराल पर पिन बदलें, इसका मतलब है कि नियमित अंतराल पर पिन कोड बदलना चाहिए। बिल्कुल सही। हो सकता है किसी ने आपका पिन नंबर पढ़ लिया हो, हैक कर ले, तो लगातार अगर पिन बदलते रहेंगे तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा। इसने बोला अपोजिट करके पढ़ना है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसका आंसर है। नियमित अंतराल पर पिन बदले नहीं, मतलब है कि हमें बदलना चाहिए। यानी कि उल्टा करके देखो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये मजा आ जाता है इस तरीके का। अगर आप कहते हैं कि ये भावना अगर यहां पर दिखाएंगे तो हर चीज आपके पास पहुंचती चली जाएगी। वो उबाल आपके अंदर आ गया होगा कि जैसे पानी बिल्कुल 100 डिग्री पे आने के बाद उफान लेता है ना, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो आज तो आपको एकदम से माइंड ब्लोइंग कहते हैं कि ये तो चीज आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिएगा आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ये बताइएगा, ये बताइए कितने देशों की सीमाएं भारत की सीमा को छूती हैं, भारत की सीमा को स्पर्श करती हैं? कितने देशों की सीमाएं हैं? वह बताइए बताइए, शाबाश बताइए। 5 गलत दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, मुझे पता है भूल जाएंगे। 4 ये भी गलत दे रहे हैं, अरे गिन के बताओ, गिन के बताओ। 6, कुछ कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। 6 देशों की सीमाएं हैं जो भारत से स्पर्श करती हैं। 6 देशों की सीमाएं हैं जो भारत से स्पर्श करती हैं। आप गिन लेना। किधर से म्यांमार को भूल जाते हैं, बाकी सब कुछ याद रहता है, लोग म्यांमार को भूल जाते हैं। अफगानिस्तान याद है, पाकिस्तान याद है, नेपाल याद है, सब कुछ है, यानी चाइना याद है। तो अब 6, 6 अफगानिस्तान नहीं है तो शायद 6 है, फिर भी 6 तो है ही, तो देश का आ गया है 6। तो क्लियर है मेरी बात को? तो आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। इस तरीके से मैथ के एग्जाम्स की प्रैक्टिस आज बताया कि धुआं गर्दा उड़ा देना है। जीएस की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस, हर तरीके की प्रैक्टिस आपको रहेगी। बिल्कुल भाई, जो लठ गाड़ा है ना, अब आज अगर आपको लगता है कि ईमानदारी से आपके लिए मेहनत हो रही तो हर रोज जुड़ना है, 11 बजे जुड़ना है हर रोज। ये चैनल आपकी एक किस्म से कोचिंग है, ये आपकी धरोहर है, इसको संभाल के रखना। कहते हैं ना कि ये मेरी धरोहर है भाई, इसको तू संभाल के रख ले। तो इस मेहनत को जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं ना, इस धरोहर को संभाल के रखना। आपके घर में जो बुलाने की गारंटी हम लोगों की है। तो चलिएगा फिर, कल मुलाकात होती है 11 बजे। और एक बात का फिर मैं बता रहा हूं कि कब आएगी अपनी ऐप, 15 अगस्त तक, बहुत नॉमिनल रेट के अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्यार भरा अभिनंदन बना रहे। और फिर मुलाकात होती है कल 11 बजे। घर वालों के साथ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जोश में रहिए, जैसे आज ये सेशन ने कमाल कर दिया है। तो अब आराम से खाना खाइएगा, हम लोग भी अब थक गए हैं, सुबह से काम कर लगे हुए थे। तो चलिएगा फिर।